हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो अपना सेशन है वो स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए है। और सबसे पहले उन लोगों को सब बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिन्होंने इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स पास करी है। और जो लोग नहीं कर पाए तो उनके लिए भी आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है और वो लोग नेक्स्ट प्रीलिम्स तो पास कर ही लेंगे। बट आज का जो अपना सेशन है वो बेसिकली एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपके GS1 से रिलेटेड है, वो भी सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है, ओनली मेंस ओरिएंटेड है। तो अभी तक जिनको लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में है, मेंस में है, क्या है, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस का टॉपिक है। ठीक है, मतलब मेंस ओरिएंटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करना रहेगा। क्लियर? वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक प्रीलिम्स में पूछते नहीं है, ना तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जबकि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे आऊँ तो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ कि इसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी, इसको किस तरह तैयारी करनी है वर्ल्ड हिस्ट्री ओरिएंटेड। क्लियर? सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करूं तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें देखिए कि वेटेज कितना है। क्या है वेटेज? मैं बता दूं तो हर साल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं 5 इयर्स का आपको कहीं ना कहीं सर्वे करके दूं तो मैं मान सकता हूं कि इसका जो वेटेज है वो 25 से 30 मार्क्स का रहता है। मतलब आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। और देखो 2 से 3 क्वेश्चन क्योंकि पूछते हैं तो देखो आप कितना भी इनपुट दो, यहाँ पे आउटपुट सिर्फ इतना ही मिलने वाला है, 25 to 30 मार्क्स का मेंस में। क्लियर? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट आउटपुट बेनिफिट कितने में है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो ये इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक इंटरेस्टिंग है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसका वेटेज थोड़ा कम है। दैट्स वाई टाइम भी उतना ही देना है। जिनको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो थोड़ा फ्री टाइम पे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको टाइम उतना ही देना है। क्लियर? जो आपके कॉस्ट आउटपुट बेनिफिट को प्रॉफिट में ले जाए। तो दैट्स वाई वेटेज इसका 25 to 30 मार्क्स का रहता है। हर साल इसके 2 to 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको टाइम भी उसको उतना ही देना है। ठीक है, इक्वली प्रोपोर्शनल करना है कि जितना वेटेज उतना टाइम। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं, क्या वेटेज देख लो, उसके बाद आपको क्या करना है। तो मैं सबसे पहले मटेरियल्स बता देता हूं कि मटेरियल्स कौन से रिफर करने हैं। क्योंकि इसका वेटेज बहुत नहीं है तो मैं इसके लिए रेफरेंस बुक की सलाह आपको नहीं दूंगा। ठीक है, जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटीज, सिर्फ एनसीईआरटीज करिए। जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में बता देता हूं, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ओल्ड एनसीईआरटी, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। मार्केट में आज के टाइम पे तो एनसीईआरटी के नाम से अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप कहोगे कि मार्केट में के स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन भाई अर्जुन देव दीजिए तो वो लोग आपको दे देंगे, आप मंगा भी सकते हो ऑनलाइन। तो आपको 9th से लेके 10th स्टैंडर्ड की बस 2 ही किताब पढ़नी है। रेफरेंस बुक की मैं आपको अभी इसमें एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आपको ये ना पढ़ना हो तो तमिलनाडु बोर्ड 12th स्टैंडर्ड, वो इंपॉर्टेंट। दोनों में से आप ये एक चीज पढ़ सकते हैं, ज़्यादा उस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आइदर यू गो फॉर द तमिलनाडु बोर्ड और यू कैन गो फॉर द एनसीईआरटीज जो 9th and 10th स्टैंडर्ड की है, ओल्ड एनसीईआरटी, या 12th स्टैंडर्ड की तमिलनाडु बोर्ड रिफर कर सकते हो, ओल्ड तमिलनाडु बोर्ड। ओल्ड लिख लेता हूँ इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो मटेरियल्स यहाँ तक रिफ़र करिए और जो आप लोग की क्लास नोट्स हो वो रिफ़र करिए, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। और ज़्यादा रेफरेंस बुक मैं आपको नहीं बता रहा। क्लियर? तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो मटेरियल्स आपके लिए इतने हैं। अब आता है टाइम पीरियड, कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके वर्ल्ड हिस्ट्री को कितना टाइम देना है। तो देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है पढ़ने में। राजनीति और कूटनीतियां है इसमें। ठीक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करना है।
दैट्स वाई जो इसका टाइम मैनेजमेंट रहता है कि कितना टाइम देना है इसको, तो पूरे साल में, होल ईयर में, ठीक है, दिसंबर तक, ठीक है, टिल दिसंबर 15 डेज आप दे दीजिए, ठीक है, सितंबर टू दिसंबर, यहां पे लिख रहा हूं सितंबर टू दिसंबर 15 डेज, बस 15 दिन से ज्यादा इसके लिए जरूरी नहीं है, बार बार रिवाइज मत करिए, बस सितंबर टू दिसंबर ये 3 महीने हैं, उसपे कोई भी आपके हिसाब से आप 15 दिन चूज कर लीजिए और वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करिए। उसके बाद जो लोगों की प्रीलिम्स हो चुकी है, ठीक है, जो लोग की प्रीलिम्स हो चुकी है, ये तो सबके लिए है, फॉर ऑल, लेकिन अब स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग की प्रीलिम्स हो चुकी है, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि फ्रॉम मे टू सितंबर, बट फॉर ओनली दोज पीपल, दोज कैंडिडेट्स जो लोगों ने यूपीएससी की प्री पास की है, तो वो भी इसको फिर 15 डेज दे दे। तो 15 दिन प्रीलिम्स के पहले सितंबर टू दिसंबर और 15 दिन प्रीलिम्स के बाद मे टू सितंबर, ठीक है, पर इट इज ओनली फॉर दोज हु क्रैक्ड प्रीलिम्स। इसका मतलब समझिए कि आप 15-20 डेज पूरे साल के देंगे एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर यू कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस इज वेरी लॉन्ग, वेरी वाइड, ठीक है, इसमें ज्यादातर यूरोपियन हिस्ट्री है, लेकिन आपको उतना ही करना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हु क्रैक्ड प्रीलिम्स। अब आगे आता हूं टाइम मैनेजमेंट के बाद, ठीक है। अब इस पे टॉपिक आपको कौन कौन से कवर करने हैं, देखो मेजरली जो टॉपिक कवर करने होते हैं, मेजरली टॉपिक जैसे देखने जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द पास्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द पास्ट, द थिंग्स विच यू आर रीडिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द GS2, ठीक है, उसी तरह से आपको रीडिंग करना है फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका मतलब टॉपिक आपके कौन से रहते हैं, फ्रॉम रेनाइसेंस, मेजर टॉपिक्स है टू 1991, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत, दे आर दी मेजर टॉपिक्स फ्रॉम रेनाइसेंस टू 1991, ठीक है, जो एनसीईआरटीज में टॉपिक वाइज दिया गया है वो चीज, तो आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे, ठीक है। इसमें कोल्ड वॉर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, मतलब रेनाइसा आ जाता है, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन आ जाता है, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, फिर नेपोलियन आ जाता है, वो सब आपको देखना है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली आ जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, उसके बीच में क्या है, नाजीज़म, फैसिज्म, हिटलर, सब कुछ आ जाता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फिर एट लास्ट कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर की असर कौन कौन सी कंट्रीज में पड़ी है, ठीक है, ये सब आपको 1991 तक करना रहेगा, क्लियर। अब ये तो क्या बेसिक टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं भाई, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और एक चीज करनी है। देखिए जो भी चीज करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर है, जो आपके इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के IR में, लेकिन ये तो चलो IR है, लेकिन इसका जो पास्ट होता है एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, किस तरह ये पैलेस्टाइन इजराइल का इश्यू खड़ा हुआ है, वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री में चला जाता है क्लास, मतलब स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या स्थितियां थी वो मिडल ईस्ट की, तो वो सब उसमें चला जाता है, क्योंकि मिडल ईस्ट अभी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आपको इस तरह तैयार करना है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसका पास्ट कौन सा है, जैसे कि भी ईरान का वॉर था, अमेरिका ईरान, तो आपको फिर अब खास करके ध्यान देना पड़ेगा इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान, खास ध्यान देना है इसमें, 1979 वाला खास ध्यान देना है
कि उसके रीजंस क्या थे, उसके फेजेस क्या थे, कौन कौन से लीडर्स थे, क्या क्या दिक्कतें थी, वो सब आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपको जो जो करंट पे चल रहा है उससे रिलेटेड थोड़ा पास्ट करवा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप लिखो तो वही इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन की तरफ आओ। ठीक है, वो तो सब में करना है, वैसे ही करना है, लेकिन बॉडी पार्ट जब भी लिख रहे हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द एग्जांपल्स। अगर आप 7 पॉइंट लिख रहे हो तो 7 पॉइंट में से एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट में आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे पास्ट के। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट कि अब हाउ टू लर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, कि वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ते कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को, कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। बोले सर वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत लंबा है, एकदम रीड करते जाओ रीड करते जाओ, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको, ठीक है, स्कॉलर नहीं बनना, आफ्टर ऑल आपको वहां पे एक्सप्रेस करना है आपके नॉलेज को। तो अब सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको लास्ट ईयर पेपर्स वापस से कह रहा हूं वो करना पड़ेगा बेटा। उसमें देखो पैटर्न कैसी है, क्वेश्चन पैटर्न देखो। अब ज्यादातर अपने ने देखा है कि यूपीएससी क्या है, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, इसलिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करूं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आपको रीजंस, ठीक है, फेज, इफेक्ट, वो करने हैं। ठीक है, मतलब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक करें तो आपको ये 3 चीजों को ध्यान में रख के करना है। कोई भी टॉपिक आप जब आपकी नोट्स बनाए एनसीईआरटी पढ़ के भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, किसी की भी नोट्स बनाते हो तो आपको इसको बाइफरकेट करना है, रीजन, फेस और इसकी इफेक्ट क्या हुई थी। क्लियर, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रीजंस, उसके फेस और उसकी इफेक्ट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के रीजन, फेस और इफेक्ट, ये 3 चीजें वो लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे आपको इफेक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन का इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्लियर, affected the geopolitics and European history of that era। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने आपको इफेक्ट ही पूछा है। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके से पूछेंगे। क्लियर, अब रीजंस में भी वो लोग इस तरह पूछ सकते हैं कि भाई वाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ओनली अकर्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो इन शॉर्ट ये रीजंस पूछे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। क्लियर, तो आपको इस 3 चीज़ों से ध्यान रख के आपको पढ़ाई करनी है। कोई भी टॉपिक को आपको ये 3 फेज में बाइफरकेट कर देना है, और खास करके जो भी इवेंट हो रही है उसकी उस वक्त इंडिया में क्या असर पड़ी है, हाउ इट अफेक्टेड इंडिया, इंडिया में किस तरह असर पड़ी है, कि भाई ब्रिटिशर्स के जो स्टेप्स थे इंडिया के अंदर, ठीक है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है क्लास। आप समझिए कि लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड वेलेस्ली एक पॉलिसी लेके आया था, सब्सिडरी अलायंस। तो अपने ने मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है कि सब्सिडरी अलायंस, लेकिन ये क्यों लेके आया था लॉर्ड वेलेस्ली 1798। तो उसका रीजन आपको यूरोप में मिलेगा, नेपोलियन का डर था। ठीक है, नेपोलियन इजिप्ट तक घुस चुका था एंड ही वाज डिफीटेड, नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ नाइल, बट उसका पूरा लेना देना है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हमेशा इंटरकनेक्ट करना आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, और यही स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि हाउ रशियन रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब रशियन रिवॉल्यूशन इज द टॉपिक फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन स्ट्रगल इज द टॉपिक फॉर मॉडर्न इंडिया। तो हाउ रशियन रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको क्लास। तो यू हैव टू इंटर रिलेट ऑल द टॉपिक, बिकॉज ये पेपर 1 का पार्ट। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है। ठीक है, हमेशा इंटर रिलेट करते रहो वर्ल्ड हिस्ट्री को, और इस वे में तैयारी करो, तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, फिर आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, आप टॉपर्स के पेपर्स देखते रहिए, मॉडल क्वेश्चंस देखते रहिए, उसके आंसर्स देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप न्यू हो तो आप देख लीजिए, आंसर्स आप देख सकते हो।
फिर कुछ टाइम के बाद ट्राई टू राइट द आंसर्स। तो इस तरह आपको तैयारी करनी है वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है। पूरे साल में 15-20 दिन बहुत हो गए इसके लिए। जिन लोग को मेंस है वो और 15 दिन दे देना, इट्स ओके। फिर आप आपके ऑप्शनल एंड GS1 के जो अदर टॉपिक्स है, GS2 के अदर टॉपिक्स है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।